आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी। अभी हम गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग में विशेष शिक्षक का धरना प्रदर्शन जारी है। आइए हम बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। सर, क्या मांगे हैं? हमारा मांग है कि जो 7200 जो सीट आ रही है नई वैकेंसी, उसमें हम लोग सामंजन किया जाए। और वही सरकार से हमारी मांग है कि जितना जल्दी हमारी सामंजन कर दें, हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। अभी तक कहीं से कोई आपको कोई रिस्पॉन्स मिला है? नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। नहीं। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग अब सोच रहे हैं कि भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, और उससे भी नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं, सचिवालय घेराव कर सकते हैं या मुख्यमंत्री आवास घेराव कर सकते हैं। आगे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग ये धरना स्थल पर से नहीं हटने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि विगत 23 दिनों से जो हम लोगों का धरना स्थल पर हड़ताल चल रहा है अनिश्चितकालीन, उसका आप कवरेज कर रहे हैं और सरकार तक आप हमारी बात को पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। देखिए, जैसा कि इस अनिश्चितकालीन धरने के अंतर्गत हमारी जो मांग है, विशेष शिक्षक हैं, विशेष शिक्षा के पद पर जो पद सृजित है, उस पद पर हमें सामंजित करे सरकार। बहुत सारी प्रक्रियाएं सामंजन के मामले में हम लोगों की सरकार के पास बढ़ चुकी हैं, लेकिन सरकार क्यों मुख बधिर बनी हुई है, क्यों चुप है, क्यों ढिठाई कर रही है, यह समझ नहीं पा रहे हैं हम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के साथ इन्होंने किया और हमारे साथ जो भेदभाव का व्यवहार इन्होंने किया, वह बड़ा ही क्या कहते हैं, घृणित लगता है, बड़ा ही कष्टकर लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2003 में इन लोगों ने ठेके पर अंगूठा छाप नियोजित शिक्षकों की बहाली की थी, जो हाई स्कूल पास थे, इंटर पास थे, मुखिया के द्वारा बहाल हुए थे, उनको इन्होंने समय समय पर वोट बैंक के चलते विभाग से प्रशिक्षण कराया, मामूली परीक्षा, पात्रता परीक्षा करा करके सबको पास कराया, वेतन मान दिया, और अब जो है विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत वह बीपीएससी के माध्यम जो शिक्षक बहाल हुए हैं, और जो पूर्व में 3.5 लाख शिक्षक इनके नियोजित जो कहे जा रहे हैं, जिनको इन्होंने हाई स्कूल और इंटर पढ़े हुए शिक्षकों को 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल कर दिया। कितनी दुखदपूर्ण बात है कि 8-10 पास व्यक्ति जो है 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, इंटर पास व्यक्ति जो है 6 से 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई क्या कहते हैं जो है उनके इस योग्यता के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं, और सरकार ने समय समय पर उनको उठा करके कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं उस गूंगी बहरी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि हमारी जो नियुक्ति हुई थी, ऑलरेडी हम जिस पद पर हैं, विशेष शिक्षक के पद पर, हम पहले से योग्य हैं। पहले से योग्यता का मतलब हम बीएड हैं, एमएड हैं, एमए बीए हैं, एमएड हैं, बीएड विशेष, डीएड विशेष, और सभी क्या कहते हैं दिव्यांगताओं में सबकी विशेष योग्यता है। और हमारा चयन जो है जिला नियोक्ता है, डीओ डीपीओ, डीएम उसमें अध्यक्ष हुआ करते थे, डीएससी उसमें सदस्य हुआ करते थे, आरडीडी क्या कहते हैं सचिव हुआ करते थे, और उस स्तर पर हमारी जिले में बहाली हुई, और हम इतने योग्य हैं आपके नियोजित शिक्षकों से कहीं ज्यादा। हमसे उन्हें कोई जुड़ाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, सरकार करे बढ़िया करे, लेकिन जब हम इतने योग्य हैं और इतने सक्षम हैं, हम विद्यालय में जाते हैं तो विशेष बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ हम उनके सामान्य बच्चों को और सामान्य शिक्षकों को भी शैक्षणिक अनुसमर्थन देते हैं। उसके लिए हमारी उपादेयता उपयोगिता बहुत अच्छी है, हम सिद्ध हैं इस मामले में, क्या बहुत अच्छे हैं। और 17 वर्षों से इस सरकार ने हम लोगों को गुमराह किया, परियोजना के अधिकारियों ने गुमराह किया, सरकार के तंत्र में बैठे भ्रष्ट क्या कहते हैं पदाधिकारियों ने, सरकार ने जब जब जिसकी सरकार रही, कोई ऐसा साल, कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा सप्ताह नहीं हुआ कि हम लोग शिक्षा मंत्री अभी
अभी एक मंत्री से हम लोग मिल करके आए तो कह रहा कि कहीं सामंजन होता है। अरे अंगूठा छाप जब क्या कहते हैं पढ़ा लिखा विधायक मंत्री बन सकता है तो हम योग्य हैं, हम बीएड विशेषधारी हैं, तो हमारा सामंजन क्यों नहीं हो सकता है? हम जो पूर्णतः वेतनमान पा करके पूर्ण शिक्षक क्यों नहीं बन सकते हैं? हमारी पात्रता है। और एक अनपढ़ गंवार जाहिल का कहते हैं मंत्री बोलता है कि सामंजन कहाँ होता है? साक्ष्य दिया गया, उसको लगा कि बिहार राज्य के अलग का यह मामला है। हमने कहा कि आप ही के बिहार में है। सरकार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सरकारें नहीं, ये वर्तमान सरकार ने भी बहुत सारे विभाग में संविदा पर आउटसोर्सिंग में जो बहाल थे, उस विभाग में यदि परमानेंट पद आया है तो उनको उस पद पर क्या कहते हैं समायोजित किया, और समायोजित करने के बाद बाकी बचे पदों पर उन्होंने रिक्तियां निकाल करके जो फ्रेश करना था उन्होंने किया। और आप कहते हैं कि कहाँ होता है? आप कहाँ से पढ़े हैं? किस क्या कहते हैं नियमावली में कानून का लिखा हुआ है कि सामंजन नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट चिल्ला आए दिन क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो है समाचार में आता है कि जो भी ठेके पर, आउटसोर्सिंग पे, संविदा पर, लघु संविदा पर, एक चीज बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोगों को लघु संविदा सब कहता है कि लघु संविदा। हमने उस आईएएस से पूछा कि लघु संविदा का डिफिनेशन बता दीजिए, परिभाषा बता दीजिए। वो ताकने लगा, कहा कि नहीं लघु। हम कहे कि लघु संविदा कहीं, संविदा शब्द है, आउटसोर्सिंग है, दैनिक वेतन भोगी है, ये लघु संविदा क्या होता है? अब वो जो है क्या कहते हैं उनका जो है, अरे किस बात के आइए सो, तुम लघु संविदा बोल रहे हो और लघु संविदा को परिभाषित नहीं कर पा रहे हो और कहते हो कि आपका कहीं स्थान नहीं है, तुम्हारा कहीं स्थान नहीं है। हमने उस अधिकारी को सोचना चाहिए कि हम इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं ये बाहर जाएगा तो हमारे और हमारे विभाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और इन नियोजित शिक्षक, अभी ये बीपीएससी चाइना मॉडल बीपीएससी 1,20,000 2 महीने में कहीं जो है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाल हुआ है, 6 महीना लगता है। तो सरकार अपने वोट बैंक और दलगत राजनीति, यहाँ कितनी हम लोग क्या कहते हैं जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं, भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। सरकार कहती है कि जाति को समाप्त करिए, दहेज प्रथा को समाप्त करिए, भेदभाव को समाप्त, और सरकार ही जाति कर रही है। हमारी जात, मैं कहता हूँ इस विशेष शिक्षकों में आपके भी जाति के लोग हैं, आप उन्हीं का भला कर दीजिए। आप उन्हीं अपने ही समाज के हमारे विशेष शिक्षक के जो लोग हैं उनका भला कर दीजिए। बाकी लोग हम लोग चले जाएंगे, लेकिन आप वो भी नहीं करेंगे। क्यों? संख्या कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बातों इन्होंने बोला है, कई तरह की बात को इन्होंने देखा है। आप जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। इनकी मांग क्या है, जायज लगती है आपको तो जरूर आप इनको लाइक करें, फॉलो करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही खबरों को लेकर हम आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।